सीजन बीज हमने बोया गेहूं का, पर एक सीजन आया कटनी का। आमीन। हेलो, सुन रहे कि नहीं आप? हमने जब बीज बोया, उम्मीदों से भरा हुआ बीज बोया, उम्मीदों से भरा हुआ बीज बोया। साथ पैसा नहीं था, दूसरे से उधार लेकर हमने बीज, कर्ज लेकर बैंक से हमने बीज बोया, गहने को गिरवी रखकर हमने खेत में बीज बोया। उम्मीद रहती है, एक उम्मीदों भरा रहता है जीवन, और हमारी उम्मीद होती है कि यदि हम खेत में बीज बो रहे हैं तो एक दिन हम इस खेत में निकलने वाले जो बीज बोया था, हम कटनी के तौर पर इसे काटेंगे, आशीषों के तौर पर। काटते हैं कि नहीं काटते हैं? बताना जना, काटते हैं कि नहीं काटते हैं? कभी भी उम्मीद मत खो। एक पागल बहन आती थी और बैठा दी जाती थी, और ये सामने देखती थी, शायद इसके कानों में थोड़ी बहुत आवाजें जाती थी या नहीं जाती थी, पर यह प्रभु के सामने बैठती थी। इसलिए आपको विश्वास योग्य बनना पड़ेगा चर्च के प्रति, आपको विश्वास योग्य बनना पड़ेगा अपने अगुवे के प्रति। अगर नहीं तो आशीष भी नहीं। मैं आपको घटना बताता हूं। दाऊद को जब योनातान का पिता मारना चाह रहा था, साउल दाऊद को मारना चाह रहा है। सुनना, साउल, कहिए साउल, एक राजा है, और वो किसको किसको मारना चाह रहा है? दाऊद को। दाऊद क्या है? एक आत्मिक व्यक्ति है। दाऊद क्या है? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। दाऊद क्या है? एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति है। दाऊद क्या है? परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। पर साउल जो अनाज्ञाकारिता की दिशाओं में आ गया, वो मारना चाहता है किसको? दाऊद को। दाऊद को मारना चाहता है, पर साउल का बेटा योनातान दाऊद से प्रेम करता है। क्लियरिटी सुनना तभी आशीष। साउल मतलब पिता दाऊद को मारना चाहता है, पर पिता का जो बेटा है दाऊद की मदद करता है। यह कंडीशन आपका परमेश्वर लेके आता है, याद रखना इस बात के लिए। और दाऊद जब परेशान हो जाता है, दाऊद जब थक जाता है, दाऊद के अंदर जब परेशानी आ जाती है, तो साउल जो जान से मारना चाहता है, उस दाऊद को साउल का बड़ा बेटा योनातान दाऊद से मिलता है। और वो क्या कहता है, वहां पर हम पढ़ेंगे एक आयत को जल्दी से। पहला सामुएल, आइए हमारे साथ वहां पढ़ें। पहला सामुएल के वचन को देखेंगे। पहला सामुएल अध्याय 23 वचन 16। चलिए, परमेश्वर आपकी समस्याओं के लिए रास्ता खोलेंगे। आमीन बोलिए आप। और वहां पर क्या लिखा प्रिय संतानों? वहां लिखता है, प्रभु साउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। आमीन। बगल वाले को बोलिए, परमेश्वर की चर्चा करके ढाढ़स दिलाया। भाई चिंता मत कर, मेरा पिता तुझे मारना चाहता है, पर मेरा दिल, मेरा मन दाऊद तुझ पर लगा है, क्योंकि तू, मुझे मालूम है क्यों, क्योंकि तू आगामी समय में मेरा राजा बनेगा। आज मेरा पिता साउल तुझे मारना चाहता है, पर मेरा मन तो तुझ पर लगा है, और मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं, ताकि तुझे हिम्मत मिले। आज जब कोई बीमार हो जाता है, किसी को रोग कुछ पकड़ लेता है, बीमारियां पकड़ लेती हैं, तो वो बोलते हैं, ओ जी चिंता मत कर भैया, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, ये तो जिसको हो जाती है कोई ठीक ही नहीं होता है, ये तो हाथ को गला देता है, ये तो हाथ को खत्म कर देता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? पर मसीहत में ये बात आपको प्रभु सिखा रहा है कि इस दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर आपके जीवन के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पर उन समस्याओं में उस उलझनों के शिकार ना हो जाओ। इसलिए वहां पर योनातान दाऊद के पास जाता है, क्योंकि दाऊद क्या हो गया है? दाऊद को पता है कि मैंने गोलियात को मारा, तब से साउल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और वो एक राजा है, राजा होकर मुझे मारना चाहता है, मैं कहां भाग के जाऊं? और उसको एक टेंशन आ गई है कि राजा मेरे पीछे क्यों पड़ा है। साउल अर्थात पिता तो मारना चाहता था, पर पुत्र उसकी मदद करना चाहता है। आमीन कहिए। इस संकट में जब वो था, तब वहां पर वचन वही दिखाइए, इस संकट में जब था, तो योनातान किस स्थिति में साउल के पास गया? साउल का पुत्र योनातान, साउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेस में गया।
और परमेश्वर की चर्चा करके, वाह, पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया, हिम्मत दिलाया। महेश को कितने लोगों ने कहा होगा, महेश तेरी पत्नी पागल हो गई है, सुन रहे हैं? ये पागल ओगल वहां ठीक नहीं होते, वहां केवल भूत पिचास वाले ठीक होते हैं। ऐसा करके का हल्ला मचा हुआ है, झूठ का हल्ला मचा हुआ है। आज प्रभु ने उसका जवाब दिया। परमेश्वर जो हमारे दिमाग को बनाया है वो हमारे दिमाग को भी अच्छा कर सकता है। हमारे शरीर के अंगों को बनाया है वो अच्छा कर सकता है। प्रिय संतानों, इस बात को देखो, तकलीफें आती हैं, पर तकलीफें आपको लज्जा देने के लिए आई, मुश्किलात आपको लज्जित करने के लिए आई, मुश्किलात आपको बाहर निंदाएं हो, आप निंदा के पात्र बने, ऐसा करने के लिए आई। आपके जीवन में परेशानी आपको निंदित करने के लिए आई। दाऊद के जीवन में भी यही परेशानी आई। साउल को जब पता हो गया कि अब दाऊद राजा बनेगा, इसलिए उसके अंदर एक जेलसी की आत्मा आती है, एक क्रूर आत्मा आती है और परमेश्वर के अभिषिक्त को जान से मारने का प्रयास करता है। और साउल जंगल जंगल ढूंढता है उसे। ध्यान से सुनना है, अगर आप इसे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां शक्तिशाली बनेंगी यीशु के नाम में। ध्यान से सुनना इस बात को। दाऊद परेशान है, उसके अंदर व्याकुलता आ गई है कि राजा मुझे जान से मारना चाहता है, मैं बच पाऊंगा कि नहीं। याद रखना, जब बीमारियां आपके पीछे पड़ती हैं वो आपको सम्मान देने के लिए नहीं पीछे पड़ती। आज महेश की पत्नी अगर पागल हो गई है, पागल हो गई थी तो क्या था? एक लज्जा का शिकार। महेश जहां जाता होगा सुनता होगी तेरी पत्नी कैसे, महेश बोलता होगा क्या बताएं, वो अभी पागल की अवस्थाओं में है। लज्जाएं पकड़ती हैं, बीमारियां आपको लज्जित करने के लिए आपको परमेश्वर के बाउंड्री से बाहर फेंकती हैं। कभी चर्च ना आओ, घर पे बैठे रहो ताकि लज्जा आपको पकड़ ले। सुन रहे क्या है आप? आज आप चर्च को महत्वपूर्ण नहीं देते, परमेश्वर का भवन के लिए आना आप अपना इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, इसी कारण से लज्जाएं आपको घेरती हैं। आप अपना शेड्यूल सेट नहीं करते, आप अपना टाइम सेट नहीं करते हो। आज आया कल नहीं आया, कल आया परसों नहीं आया, महीना बाद आ रहा है, 15 दिन बाद आ रहा है। खाक आपके जीवन में काम होगा? कोई शांति आपको मिल सकेगी? जब तक यहां देखो, दाऊद जब परेशान है तो चर्चा करता है योनातान किसकी? अगर कान है तो सुन लो, अगर आप सुन रहे हो तो आपका इलाज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। केवल बीमारी ही नहीं, परंतु वो हर चीज का इलाज प्रभु करेगा जो आपके जीवन में आना है। अभी आपकी लाइफ में जो जरूरत है वो हर चीजों को परमेश्वर लेके आएंगे यीशु के नाम में। बातों को सुन रहे हैं क्या है आप? क्या लिखा है? साउल का पुत्र योनातान उठकर दाऊद के पास गया। दाऊद को कौन मारना चाह रहा है? योनातान का पिता साउल। योनातान का पिता मारना चाह रहा है किसको? दाऊद को। दाऊद कौन है? मान लो मैं दाऊद हूं या मैं दाऊद हूं और वो हमें मारना चाह रहा है, पर राजा का बेटा पूरे आत्मा में है, वो हमारे साथ है। सुनना जरा, कनेक्शन आज कैसे हो रहा है? चर्च में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, 3 दिन की मीटिंग में 20,000 लोग आ जाते हैं, पर याद रखो क्या होता है यहां पर? जो रॉन्ग सिस्टम में जी रहा है वो रॉन्ग सिस्टम वाले बहन को भाई को ढूंढता है। हेलो, सुन रहे हैं? जिसको ये लगता है मुझे बदलना ही नहीं, जिसको ये लगता है मुझे ठीक नहीं होना है, तो वो अपने स्वभाव वाले मनुष्य को क्या करेगा? ढूंढ लेगा। अब उसको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, पता नहीं कैसे ढूंढ लेते। क्या हाल है भैया? ठीक है, सब सही है, हाँ ठीक है, पर क्या बताऊं, ऐसा मामला है, ऐसा मामला है, गंदी लत छूट नहीं रही है, व्यभिचार छूट नहीं रहा। तो बहन जी क्या दिक्कत है इसमें? दूसरी बहन से बोले क्या दिक्कत है? अगर व्यभिचार नहीं छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो ऐसे। हेलो, वेदी पर का बोला गया, जो खुदा ने अपना वचन बोला उसको ध्यान नहीं दिया उसने। यहां देखो, योनातान एक स्पिरिचुअल
व्यक्ति है, पर योनातान का पिता साउल अनस्पिरिचुअल हो गया। मतलब वो आध्यात्मिकता को, परमेश्वर के उस अभिषेक को अपनी जिंदगी से क्या खो बैठा है। साउल क्या कर बैठा है? किसका अभिषेक? हाँ, प्रभु के सामने बैठना छोड़ दिया, अनाज्ञकारिता बन गया, अनाज्ञकारी हो गया वो। उसका दिमाग मर गया, उसका विवेक मर गया। अब क्या करता है? पर उसका बेटा योनातान स्पिरिचुअल है। अब साउल और दाऊद की नहीं पड़ती, मतलब साउल को पसंद नहीं है। कौन? हेलो, साउल को पसंद नहीं है। अब कौन? साउल को अच्छा नहीं लगता। कौन? साउल को खराब लगता है। कौन? क्यों? क्योंकि दाऊद प्रार्थना करने वाला है, क्योंकि दाऊद आत्मा में जीने वाला है, क्योंकि दाऊद विश्वास योग्यता और पवित्रताई में जीने वाला है। इसलिए बुरा व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति पसंद, हेलो, समझ गए क्या है आप? और वो नहीं चाहता कि दाऊद आकर हमारे स्थान पे राजा बने, और इसलिए वो उसको जान से मारने के लिए खोज रहे। पर दूसरी तरफ देखो, उसका बेटा ही जो आत्मिक दुनिया में जी रहा है, तो आत्मिक दुनिया में जी रहा है, और इस कारण से साउल का और उसके बेटे योनातान का जो विचारधारा है वो बिल्कुल विपरीत है। साउल मारना चाह रहा है, योनातान बचाना चाह रहा है। साउल किसको मारना चाह रहा है? जो एक आत्मिक व्यक्ति है। पर योनातान किसको बचाना चाह रहा है? जो एक आत्मिक व्यक्ति है। क्या आपके कान हैं? सुनना जरा भाई, सुनना जरा। 3 लोग इधर आइए, 3 लोग सामने खड़े हो जाओ, हमें समझाना है। इधर आइए। हाँ हाँ, 3 बीच में खड़े हो जाइए। हाँ, ऐसे बगल। ओके, अब इन तीनों लोगों को हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये साउल है, ठीक है? साउल हाथ उठाओ, साउल हाथ उठाइए। ये साउल है, इनका पुत्र बगल खड़े हैं, योनातान। योनातान हाथ उठाइए। ये योनातान है, पर योनातान का रिश्ता दाऊद से है। दाऊद हाथ उठाओ पीछे। ये दाऊद है, पर दाऊद क्या है? एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है। मुझे नीचे थोड़ा से आना है, अभी मैं बता रहा हूं। ये साउल है। साउल को पता चल चुका है कि अब ये जो दाऊद है ये मेरे कुर्सी पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? मैंने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु के सामने बैठना छोड़ दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया। अब मैं आज्ञाओं में नहीं जीता, इसलिए इनके अंदर बुराइयां आ गई। अब इनके अंदर दुष्टात्मा बसता है। क्या बसता है? बाइबल कहती है कि दुष्टात्मा आ जाता है साउल के ऊपर अनाज्ञकारिता के कारण। अब ये गुस्सा होते हैं। अब ये दाऊद को क्या करना चाहते हैं? ये दाऊद क्या है? ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, पर यह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है। साउल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, पर दाऊद क्या है? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। साउल गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो गया जब से आज्ञा को तोड़ दिया। पर दाऊद अभी भी इससे क्या करता है? प्रेम करता है। दाऊद के अंदर इनके प्रति कोई भी घृणा नहीं है, पर इनके अंदर दाऊद के प्रति पूरा जहर है। जहां पा जाऊं ये तलवार से, भाले से क्या कर दूं? मार दूं। पर दाऊद के अंदर कोई मानसिकता ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि दाऊद एक आत्मिक जिंदगी जीता है, और जो आत्मिक जिंदगी जीता है वो किसी का नुकसान नहीं चाहता। और याद रखो, इसीलिए दाऊद जंगलों में भागा भागा फिर रहा है। किसके डर के मारे? साउल कहीं मुझको पकड़ के मार ना दे। और ऐसा 2 बार धोखा हो गया। जब दाऊद साउल के सामने बैठा हुआ था, छल से बुला लिया था अपने घर में, और जैसे ही दुष्टात्मा साउल के अंदर घुस गया, साउल ने भाला उठाकर दाऊद के ऊपर मार दिया था। अगर दाऊद ऐसे नहीं होता तो दाऊद के अंदर से भाला क्या हो जाता? अंदर घुस जाता, दाऊद मर जाता। पर देखो, ध्यान से सुनो, पर यहां साउल का जो पुत्र है योनातान, ये एक स्पिरिचुअल जिंदगी जीता है, और ये एक आत्मिक जिंदगी जीने के कारण इसलिए इनका संबंध इनके पिता से सही। पिता अपने पुत्र योनातान को भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि योनातान एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है,
एक आत्मिक व्यक्ति है। और एक आत्मिक व्यक्ति, याद रखना, ऐसे बहुत सारे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को मारते हुए, वो प्रार्थना, जब देखो तो प्रार्थना करता रहता है, रोकते हैं, क्योंकि वो शारीरिक है, बच्चे आत्मिक हैं, या बच्चे शारीरिक है, पिता आत्मिक है, तो दोनों में पटती नहीं है। पर वहां पर ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आ सकता, बदलाव आएगा। पर ये क्या किया योनातान, जब दाऊद संकट में पड़ता है और जंगल जंगल भागता है, इसको बेचैनी होती है, तो वचन दिखाइए तब क्या किया। तब साउल का पुत्र योनातान दाऊद के पास जाता है और परमेश्वर की चर्चा करता है। गौर करके देखिएगा क्या लिखा है, परमेश्वर की चर्चा। ये योनातान को पता है, अगर दाऊद को शांति मिलेगी, अगर दाऊद अपने युद्ध में जीत पाएगा, दाऊद अपने प्लानिंग में सफल हो पाएगा, ये तभी होगा जब ये परमेश्वर के वचन को ले जाकर के इनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। किसकी? पिता की नहीं, अपने पिता की नहीं। उसको मालूम है मेरा पिता बुरा हो गया है, पर जब योनातान पहुंचता है तो क्या अपने पिता की चर्चा करता है? वचन दिखाइए, किसकी चर्चा कर रहा है वचन में? वो दुख में है, पर वो किसकी चर्चा कर रहा है? क्योंकि योनातान एक आत्मिक व्यक्ति है, उसको मालूम है दुख तो है, पीड़ा है, मेरा पिता बुरा है, पर आज मैं अगर अपने मित्र के पास आया हूं, आज मैं अपने एक स्पिरिचुअल एक भाई के पास आया हूं, तो मुझे आत्मिक रीति से ही इनको ढांढस बनाना है। और इनको बल देने वाला कोई मनुष्य की बात नहीं, इनको बल देने वाला केवल वचन ही हो सकता है। हालेलुया। प्रियजन, और ये योनातान दाऊद से बहुत प्रेम करता है। सुनना जरा, पर मैं बताऊं आपको क्या हुआ। ये तो प्रेम बहुत करता है, और वहां इसके नीचे बड़ा ही एक इमोशनल बात योनातान कहता है। आप लोग खड़े रहिए, वहां पढ़ के बताते हैं आपको क्या लिखा है उसके नीचे। साउल का पुत्र योनातान, उसने उससे कहा, मत डर। क्या बोल रहा है योनातान? हे दाऊद, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा। एक आत्मिक व्यक्ति कभी नकारात्मक बात नहीं बोलता। जब आप स्पिरिचुअल हो तो हमेशा सकारात्मक बात बोलो। कोई बोल रहे नहीं ठीक होगा, महेश की पत्नी पागल हमेशा रहेगी, लेकिन महेश बोलता है ना, मेरी पत्नी ठीक होगी। उदाहरण के लिए, अब यहां पर वो जंगल जंगल भाग रहा है, और योनातान का बाप साउल किसे मारना चाह रहा है जान से? दाऊद को। अब वो पुत्र है, उसको पता है कि मेरे पिता ने क्या प्लान बनाया, पर यहां आकर वो दाऊद से कैसी बातें कह रहा है? सकारात्मक बातें। और वो कह रहा है कि तू मेरे पिता के हाथ में ना पड़ेगा। प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है, भविष्यवाणी। तू मेरे पिता के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं भैया, एक दारू पीने वाले से, एक व्यभिचार करने वाले से अच्छा है कि एक आत्मिक व्यक्ति से आपकी दोस्ती होनी चाहिए। आपका जो संगति है एक आत्मिक व्यक्ति से होनी चाहिए। आपकी जो दोस्ती है, वो बहनों के लिए भी बोल रहा हूं, भाइयों के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति से होनी चाहिए। अपना रिश्ता एक स्पिरिचुअल पिता से बना के रखो, अपना रिश्ता एक आत्मिक पिता से बना के रखो, तोड़ो नहीं तो वहां पर कोई समाधान की उम्मीद नहीं। देखो यहां पर क्या बोलता है, साउल के हाथ में ना पड़ेगा, तू मेरे पिता के हाथ में ना पड़ेगा, तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा। इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। सुन रहे क्या है आप? मैं तेरे नीचे रहूंगा। अगला 18 क्या लिखा वहां पर? तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? तब दाऊद होरेस में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। क्या वाचा बांधी? वाचा ये बांधी, देख तूने मुझे परमेश्वर के वचन से ढाढ़स दिया है, आज से मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तूने जो कहा है मैं तेरी बातों को आज से स्वीकार करता हूं। आमीन। और जब वो सकारात्मक बातों को स्वीकार कर लिया कि तू ही राजा होगा, मेरे पिता साउल के बाद तू ही किंगडम को संभालेगा, इस बात को, और कह रहा है कि वो तुझे मार ना पाएगा, तू ही राजा बनने वाला है, इसलिए मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, राजा बनने के बाद तू मेरे साथ सही रीत से जीना, जैसे मैं तेरे साथ आत्मिक रीत से जुड़ रहा हूं और मैं तुझे सकारात्मक बात बता रहा हूं, उसी तरह तू मेरे साथ पेश आना। ऐसी वाचा बांधता है, और फिर वहां से योनातान चला जाता है। अब ये योनातान किसको बचाना चाह रहा है?
बोल के बताना। ये योनातन है, ये दाऊद है। योनातन, क्या ये अपने पिता के स्वभाव में है? हेलो, किसके स्वभाव में जी रहा है? परमेश्वर के वचन में जीता है। और परमेश्वर के वचन में जीने के कारण एक दुख भरे व्यक्ति के पास ये जा करके किस नाम से उसे ढांढस दिलाते हैं? परमेश्वर का वचन इनके पास लेके जाते हैं और इनको क्या बोलते हैं? चिंता मत कर दाऊद, मेरे पिता के बाद तू ही राजा होगा, मेरे पिता के बाद तू ही। परमेश्वर का वचन देकर के इनको क्या दिलाया? योनातन ने क्या दिलाया दाऊद को? बोलो, हिम्मत दिलाया। क्या दिलाया? शैतान क्या तोड़ता है आपकी? शैतान क्या तोड़ता है आपकी? समय आपके लिए खतरा पैदा करता है कि नहीं? आपके शक्तिशाली विश्वास को कमजोर करता है कि नहीं? तो सुनो, अब जरूरत क्या है? जब आप चर्च के सामने बैठते हो तो महज की पत्नी जैसे पागल हजारों बहनें चंगी होकर यहां बैठी हुई यीशु मसीह के नाम में। वो आज उसे चंगाई क्यों मिली? क्योंकि उसके पास डेली परमेश्वर का वचन जाता था और उसे हिम्मत आती थी। आमीन बोलो। और साउल देखो, साउल जब मारने का प्रयास करता है, पर मास्टर प्लान देखो परमेश्वर का। बाप दुश्मन है, बेटा मित्र है। हेलो, इसका मतलब है कि हर चीजें जो पिता मास्टर प्लान कर रहा है मारने के लिए, सबसे बड़ा मास्टर प्लान करने वाला परमेश्वर, इनके पास सब सूचना पहुंच जाता है। हेलो, बातों को समझो भैया। पिता क्या करना चाहता है? दाऊद को पर मारने की प्लानिंग, सीक्रेट प्लान दाऊद के पास कैसे पहुंच जाता है? उन्हीं के घर में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि सारी नकारात्मक चीजें, बचाव की चीजें योनातन के पास से दाऊद के पास आ जाएं, ताकि दाऊद सुरक्षित रहे और ये किंग बन सके, इज़राइल का राजा बन सके। यही होता है जब आप प्रभु के सामने बैठते हो, जब यीशु मसीह के साथ में बैठते हो, जब आपका संबंध एक आत्मिक व्यक्ति से होता है। जब आपका संबंध एक दारूबाज से होगा ना, तो शत्रु मारना चाहेगा और मारकर आपको चला भी जाएगा और आप पता नहीं पाओगे। लेकिन जब आपका रिश्ता योनातन से होता है, भले ही उनका बाप क्या हो, शत्रु हो। सुनना जरा भाई, ध्यान से गौर करके सुनिएगा। चाहे आपका शत्रु योनातन साउल क्यों ना हो, पर आपका संबंध यदि एक आत्मिक व्यक्ति से है तो चिंता मत करो, कष्ट आने के पहले ही आप उस रास्ते पे रहोगे ही नहीं। दुख आने के पहले ही आप वहां से हटे रहोगे, समस्या आने के पहले आप वहां से बच जाओगे, क्योंकि आपका संबंध आत्मिक व्यक्ति से है। आज आपको व्यभिचार करने वाली स्त्री के पास बैठना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पाप करने वाले लड़के के पास समय बिताना अच्छा लगता है। उसे सुसमाचार देना है, वहां से हटना है, उसके लिए घुटना टेकना है घर में, पर उसके साथ टाइम स्पेंड मत करो, उसके साथ समय व्यतीत मत करो। उसको सुसमाचार दो, उसको प्यार भरी बातें उससे कहो, पर उसके नेचर में कभी मत बदलो। वहां से हमें हटना है, क्योंकि याद रखना है, योनातन का मित्र कौन है? दाऊद का मित्र कौन है? पर योनातन का पिता क्या करना चाहता है? दाऊद को। पर दाऊद क्यों बचा? दाऊद क्यों बचता रहा? क्यों वो परमेश्वर के मास्टर प्लान में भागदान हुआ? प्रभु ने कह दिया था कि तू इज़राइल का राजा बनेगा, पर राजा बनने के पहले दाऊद के अंदर जो दुष्टात्मा आती है, साउल के अंदर जो दुष्टात्मा आती है, वो मकसद को, वो दर्शन को दाऊद के जीवन से क्या करना चाहती है? अरे कट करके क्या करना चाहती है? ताकि दाऊद कदापि इज़राइल का राजा ना बन सके। और इसलिए दुष्टात्मा आती है साउल के ऊपर और जान से मारने का प्रयास करता है दाऊद को, पर दाऊद को जान से ना मार पाए। दाऊद आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए परमेश्वर का मास्टर प्लान यह हुआ कि साउल का बेटा योनातन को मित्र बना दिया दाऊद का। अक्सर आप देखते होंगे, जब पिता गुस्सा होता है तो उसके सारे घर के लोग उस पर, किसी व्यक्ति के ऊपर क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते?
अगर पिता किसी को गाली दे रहा है तो पीछे से बेटा भी क्या करता है, गाली देने लगता है। और पिताजी को कुछ नुकसान हो गया तो पिता जब मारपीट करेगा तो उसके साथ में बच्चे भी मारपीट करने लगते हैं। तो वहां पर जो सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। पर यहां देखो परमेश्वर किस तरीके से योनातन जाता है शांति देने के लिए। कौन सी शांति देने के लिए? वह शांति जो उसके पिता के द्वारा उसके जीवन में हार्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, पीड़ा आया है, उसके बदले पर साउल का बेटा को ही परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है कि दाऊद को क्या मिले, शांति मिले। सुनना जरा, क्या बातों को आप समझ रहे हैं? आपका आत्मिक संबंध, प्लीज, आपका आत्मिक संबंध किस व्यक्ति के साथ है? एक बार हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे। मैं समझ रहा हूं, बोलिए मैं समझ रहा हूं। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति ही एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को बचा सकता है। सुनना, एक आत्मिक व्यक्ति ही एक आत्मिक व्यक्ति की परेशानी को दूर कर सकता है। हेलो, एक प्रार्थना करने वाली बहन, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, एक प्रार्थना करने वाली बहन, एक उपवास करने वाली बहन, पवित्रताई से जीने वाली एक बहन, एक आत्मिक व्यक्ति को उस अगर वो संकट में है, अगर वो कष्ट में है, तो वो उसे निकाल सकती है बाहर। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।